हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कायरल सेंटर्स हमने डिस्कस किए। बिल्कुल सर। उनके कॉन्फ़िगरेशंस किस तरीके से दिए जा सकते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं सिस ट्रांस, ईजेड, सिन एनटी। वैसे कायरल सेंटर्स के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन दिए जा सकते हैं और ये इनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ओके, और ये CIP सिस्टम के बेसिस पर दिए जाते हैं, जो ईजेड में अपन ने लिया था। उसी वो रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। द एक्चुअल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग एसिमेट्रिक कार्बन। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन में जो ग्रुप्स हैं वो चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट होते हैं तो वो एसिमेट्रिक कार्बन है, इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं किसमें, फिशर प्रोजेक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक sp3 एटम या sp3 कार्बन जिससे ऑल 4 ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो अगर डिफरेंट हैं तो उसको हम ऐसे स्टार मार्क करके रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल एटम। बिल्कुल सर। अब अगर हमें कायरल एटम दिया हुआ है तो जैसे कि मैंने बोला ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, R फॉर्म में भी और S फॉर्म में भी। क्योंकि हमने बात करी थी कि अगर ये कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो कोई ना कोई तरीका तो हमें भी निकालना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है या डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी ग्रुप्स यहां दिए हुए हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें। ठीक है, असाइन कॉन्फ़िगरेशन, असाइन configuration on the basis of CIP। तो CIP सिस्टम के बेसिस पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें। जैसे आयोडीन नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 3 एंड हाइड्रोजन नंबर 4। ये हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करते हैं। एटॉमिक नंबर से में तो मास नंबर और फिर जो रूल्स है वो हम फॉलो करें। लेकिन वहां पर हम दो प्रायोरिटी देते थे, 1 to 2। लेकिन यहाँ पे 4 ग्रुप है, चारों हैं तो इनको चारों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक बार आपने प्रायोरिटी दी तो जो 4th वाली प्रायोरिटी है वो या तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ सकती है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये दोनों, और या फिर वर्टिकल पर आ सकती है, ये दोनों। बिल्कुल। तो आप क्या करें, 4th को इग्नोर करते हुए, 4th को इग्नोर करते हुए आप रोटेशन करवाएं, रोटेट फ्रॉम 1 to 2 और 2 से 3 की तरफ। बिल्कुल सर। तो इसको इग्नोर मार दो और आप रोटेशन कराओ 1 से 2 और 2 से 3। बिल्कुल। अब ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में रोटेशन एंटी क्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है जी तो क्लॉकवाइज रोटेशन S हो जाएगा। बिल्कुल। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन R हो जाएगा। बिल्कुल सर। जैसे इस केस के अंदर 4th हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल, और रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक है तो इस कायरल सेंटर को हम नाम देंगे R नाम। ठीक है, R जो है इसका फुल फॉर्म है रेक्टस, और S जो है इसका फुल फॉर्म है सिनिस्टर। तो रेक्टस एंड सिनिस्टर। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए। मान लीजिए कि 4th प्रायोरिटी इन दोनों में से किसी पोजीशन पर आता तो 4th क्या हो जाता, वर्टिकल जी। तो अगर 4th प्रायोरिटी क्या होता, वर्टिकल हो जाता तो क्लॉकवाइज रोटेशन R आ जाता और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन S आ जाता। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इस केस के अंदर हमने बड़े आसानी से देख लिया कि 4th वाला हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज आता तो S बोलते, एंटी क्लॉक आया है तो R बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 ग्रुप्स होंगे, चारों डिफरेंट होंगे, तभी वो कायरल होगा। तो असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ CIP, कान इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम जो हमने पढ़ा है। देन इग्नोर 4th एंड रोटेट फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। इसके बीच में 4th आ जाए चलेगा, इसके बीच में 4th आ जाए चलेगा, लेकिन 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 4th को इग्नोर कर दो। अब 4th अगर हॉरिजॉन्टल है, रोटेशन क्लॉकवाइज आया तो S, एंटी क्लॉक आया तो R। अगर वर्टिकल है तो क्लॉकवाइज आया तो R और एंटी क्लॉक आया तो S। ठीक है, तो इस तरीके से हमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है,
अब जैसे कि हमारे पास हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें नॉमेनक्लेचर करते हैं फिशर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें। CIC सबसे पहले प्रायोरिटी पर क्या आ जाएगा, Cl आएगा, ठीक है, और ये फोर्थ वाला लास्ट पर आ जाएगा। मतलब अगेन वी हैव ए कंडीशन फॉर फोर्थ हॉरिजॉन्टल। यस। अब यहां पर कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, लेकिन कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, H। तो इसको क्या मानेंगे 2, और इसको क्या मानेंगे हम 3 मानेंगे, ठीक है। इसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल, रोटेशन करा दे 1 से 2, 2 से 3, हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या आ जाएगा, अगेन एस आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। एक और केस देखते हैं। अगेन दिस इज ए कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर जो है, इसमें अगर हम इसमें क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर Br, फिर क्लोरीन सेकंड, फिर फ्लोरीन थर्ड, और फिर ये हो जाएगा फोर्थ। इग्नोर दिस, अब की बार फोर्थ वर्टिकल, रोटेशन 1 से 2, 2 से 3, तो क्लॉकवाइज वर्टिकल है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये वर्टिकल है, फोर्थ प्रायोरिटी। तो क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, आर, एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, एस। ऐसे याद रखें, VCR, वर्टिकल क्लॉक आर। तो अगर क्लॉक आर है तो वर्टिकल एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर हॉरिजॉन्टल पर है फोर्थ प्रायोरिटी तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्लॉक आर है तो वहां क्लॉक क्या हो जाएगा, एस। और हॉरिजॉन्टल है और फोर्थ प्रायोरिटी एंटी क्लॉक है तो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। जैसे इस केस में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है तो ये रोटेशन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, बिल्कुल सर। तो वर्टिकल क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। So again, in this question, we have what? A chiral center. अब इस कायरल सेंटर में हम ये देख रहे हैं कि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे, क्योंकि कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं और इस कार्बन से 3 एच जुड़े हैं, बिल्कुल, तो 3, बिल्कुल सर, और ये हो जाएगा 4। फोर्थ अगेन वर्टिकल, इसको इग्नोर मार दे, वर्टिकल है, बिल्कुल सर। 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, एस हो जाएगा, यस। तो वर्टिकल क्लॉकवाइज होता तो आर हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिनमें हम क्या कर रहे हैं, एक कायरल वाले मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें क्या हो, कायरल सेंटर एक से ज्यादा हो। तो हर कायरल सेंटर का कोई ना कोई आर या एस तो अपन हर एक कायरल को एक इंडिविजुअल चीज माने। जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जी, अब ये तो कायरल है ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 3 एच जुड़े हुए हैं। ये कायरल है, ये है साहब, क्योंकि इससे 4 ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं। ये कायरल है, बिल्कुल, इससे भी 4 ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं। अब हम ऊपर वाले कायरल को थोड़ा कंसीडर करते हैं। ऊपर वाले कायरल के लिए क्लोरीन एटम जो है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन जो है फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इससे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, मगर इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2, और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 3। इसको इग्नोर मार दें, बिल्कुल सर, क्योंकि ये फोर्थ प्रायोरिटी है। और रोटेशन हम कराएं 1 से 2, 2 से 3, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक। हॉरिजॉन्टल अगर है, क्लॉकवाइज है तो एस होगा, एंटी क्लॉक है तो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इस तरह से। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसलिए हमने ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब हम नीचे वाले कायरल सेंटर के बारे में चर्चा करते हैं। नीचे वाले कायरल मतलब कायरल एटम की अगर अपन बात करें तो इस कायरल सेंटर के लिए इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, वाई, बिल्कुल, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, ये हो जाएगा 4, लोएस्ट एटॉमिक नंबर। अब एथेबी कार्बन है, एथेबी कार्बन है, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन, सो इट विल बी सेकंड प्रायोरिटी, एंड इट विल बी थर्ड प्रायोरिटी। इग्नोर मारे, बिल्कुल सर। सो अगेन क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल है, एस, क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस तरह से हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन सिंगल कायरल, मल्टीपल कायरल के लिए निकाल सकते हैं, कितने भी कायरल हो, लेकिन कब, जब ये फिशर फॉर्मूला दिया रहता है। तो फिशर फॉर्मूला दिया रहेगा तो फिर हम निकाल सकते हैं। यस। अब हम बात करते हैं
कुछ मॉलिक्यूल्स की जिनमें सिंगल कायरल हो। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल कायरल है, बिल्कुल। हमने यहां पर क्या किया, मिरर लगा दिया। ओहो। अब हमने एक नया मॉलिक्यूल बना लिया, ये बना लिया हमने। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल जैसे दिख तो रहे हैं, एक एक कायरल वाले। अब हमने जो भी रूल लगाए आर और एस यहां पर हम अप्लाई करते हैं। सो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 और इसकी 4। इग्नोर 4। रोटेशन 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉक। हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज क्या होगा एस, एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। राइट। यहां पर भी हम देखें 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको इग्नोर। सो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉक। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, क्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस तरह से। तो एक आर है और एक क्या है, एस। इसका मतलब उल्टे हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है ना। इसीलिए इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। अब एक काम करो, हमारे पास जैसे अपनी ये पाम्स हैं, इसको मैंने यहां रखा है, बीच में मिरर लगाया, तो ये दोनों पाम्स एक दूसरे के लिए क्या है, ये हथेलियां क्या है एक दूसरे के लिए, मिरर इमेज। बिल्कुल सर। लेकिन क्या हम इनको एक के ऊपर एक रखें और सुपर इम्पोज हो जाएंगी ना, नहीं होंगी, डिफरेंट है ये। मछली बन गई, मछली ठीक है, तो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैंने उठा के इसके ऊपर रखा, तो मिथाइल और मिथाइल सुपर इम्पोज हो जाएगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन एच के ऊपर क्या आ जाएगा, सीएल के ऊपर क्या आ जाएगा, एच। मतलब ये डिफरेंट है। और ऐसे मिरर इमेज जो डिफरेंट हैं उनको कहा जाता है इनैंशोमर्स। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। इनैंशोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर सिंगल कायरल है तो आर है, और दूसरे का क्या होगा, एस होगा। मान लो कि इसका जो रोटेशन है, जो हमने स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन देखा था, जिसको हमने अल्फा से सर ने रिप्रेजेंट किया था, तो अगर ये अल्फा प्लस 10 डिग्री है तो इसका अल्फा माइनस 10 डिग्री। समझ में भी आ रहा है, तो अनसिमेट्रिकल है, उल्टे हैं। तो इनका जो डायरेक्शन होगा लाइट को रोटेट करने का वो भी उल्टा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका भी 10 है, इसका भी 10, मगर इन दोनों का साइन क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर आर है, ये अगर एस है, तो इसका रोटेशन प्लस है तो इसका माइनस होगा, या इसका माइनस है तो इसका प्लस होगा। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से स्मॉल डी कौन सा है और स्मॉल एल कौन सा है, ये नहीं बोल सकते हम। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये स्मॉल एल है तो ये स्मॉल डी होगा, या ये स्मॉल डी है तो ये स्मॉल एल होगा, या ये प्लस है तो ये माइनस। इसका रोटेशन +20 तो इसका -20, इसका -15 है तो इसका +15, ये जरूर बोल सकते हैं हम। और इनैंशोमर्स के बारे में हम और डिस्कशन आगे करेंगे। मतलब एक डेक्स्ट्रो कोई साइन में से होगा तो एक लीवो हो जाएगा। अगर कोई एक मान लो पता चल जाए या दिया एग्जामिनर दे दे कि ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो हो जाएगा, बिकॉज दे आर। और इनमें डिफरेंस केवल मैग्नीट्यूड से है, मैग्नीट्यूड केवल रोटेशन ऑफ डायरेक्शन का डायरेक्शन होगा। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉक और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें मैं जानबूझ करके ये एनैंशोमर टर्म, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, यस सर, ये ऑप्टिकल आइसोमर, तो जानबूझ करके मैंने ये टर्म बीच में ली, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमने इस कायरल मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट किया और हमने एक एक्सचेंज किया, मतलब हमने किया क्या है, एच को और सीएल को बदला ही तो है। हाँ, एच को राइट में रख दिया, सीएल को लेफ्ट में कर दिया, मतलब हमने वन एक्सचेंज किया, सिंगल इंटरचेंज किया, मतलब हमने दो ग्रुप्स को इंटरचेंज किया है और एक बार किया है। तो अगर एक बार करते हैं तो आर से क्या बन जाता है, एस। तो ये खास बात है कि ऑड एक्सचेंजेस, ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ऑड एक्सचेंजेस अबाउट कायरल सेंटर, ऑड exchanges about chiral center will invert configuration.
बिल्कुल सही। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट मतलब क्या? अपोजिट हो जाएगी, आर से एस हो जाएगा, एस से आर, एस से आर हो जाएगा। फिर एक बार और एक्सचेंज करेंगे तो फिर मामला वापस सेम हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस will make configuration identical। मतलब एक कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में अपन ने ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दिए, तो वो हो जाएगा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर हमने इवन कर दिए 2 4 6 कर दिए तो वो रहेगा सेम रहेगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर ये बात ध्यान कर लें अपन, और दो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रखा है, दिमाग में आ जाए कि सिंगल इंटरचेंज है तो तुरंत एस, तुरंत टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर। अब जैसे हमने ऑड एक्सचेंज की बात तो करी, मगर हमने इन दोनों को ही एक्सचेंज किया था, बट ये एप्लीकेबल है किसी भी ग्रुप को आप किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं इनको ही करो, कहीं भी कर सकते तो ये टेट्राहेड्रन है। बिल्कुल सर। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों वर्टिकल है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, है तो ये 109.5 डिग्री एंगल पर। अब सर अपन पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हॉरिजॉन्टल। क्लॉक क्या आ जाएगा? एस। बिल्कुल सर। अब सर आप मुझे बताइए कि दो ग्रुप कौन से में एक्सचेंज करूं? मैं चाहता हूं गुरुजी आप इन दोनों को एक्सचेंज। यस सर, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं। Cl सिंगल इंटरचेंज हो गया। सिंगल, आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया मतलब एक बार। कुछ स्टूडेंट्स सोचे सर इधर लाए फिर इसको इधर लेके, तो दो बार नहीं, दोनों एक सिंगल। एक बार एक्सचेंज का मतलब है ग्रुप को आपस में बदलना, हमने बदल दिया। और आपका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब इसका आर आना चाहिए, आर आना तो स्टेटमेंट सही, बिल्कुल सही। ठीक है सर, चेक तो अपन ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं। सो 1 2 एंड थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ, इसको इग्नोर कर दें। क्लॉकवाइज वर्टिकल आर आ गया, क्लॉक क्या आ जाएगा? आर आ गया, एस का आर। तो ये पॉइंट हमेशा वैलिड है, चाहे आप किसी भी ग्रुप को किसी से भी एक्सचेंज करो। मतलब ये बात बिल्कुल सच है, मेरी आंखों में सच्चाई देखो। और इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं? उल्टा कर सकते हैं। मुझे नींद नजर आती है। सर तो आप सर एक बात बताइए, अब और किसी ग्रुप को एक्सचेंज करें। मेरी इच्छा भी यही थी सर, कि अपन सर एक काम कर लेते हैं कि अब की बार मैं इन दोनों को इंटरचेंज चाहता हूं। ठीक है सर, तो अपन एक बार और इंटरचेंज कर लेते हैं। और अब मुझे ये भी पता चल गया कि अब तक टोटल 2 बार हो गए। मतलब इससे कंपेयर करूंगा तो इवन नंबर भी चल रहा है, मतलब इसका एस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हमने एक बार ये बनाया, हाँ जी, हाँ जी, 2 बार एक्सचेंज हो गए। देखते हैं सर, तो देखते हैं 1 2 3 4, इग्नोर 1 से 2 2 से 3, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉकवाइज, सो वर्टिकल एस, क्लॉक आर, बिल्कुल, तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा? एस। ये तो सेम आ गया, सेम आ रहा है। तो जब हम एक बार इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टे हो जाते हैं। और अगर अपन मल्टीपल टाइम में 2 बार करें या 4 बार या 6 बार या 8 बार इवन नंबर ऑफ टाइम करते हैं तो फिर आइडेंटिकल हो जाता है। तो 1 टाइम करेंगे तो उल्टा, 2 टाइम करेंगे तो सीधा, 3 टाइम करेंगे फिर उल्टा, सही कह रहे हो, 4 टाइम करेंगे फिर उल्टा। तो अगर अपन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे इंटरचेंज तो उल्टा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो सेम हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो सर कल को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप इसको मैं दे दूं ए और इसे दे दूं बी, और इसको सी भी दे देता हूं, तो आ सकता है क्वेश्चन की रिलेशन बताइए ए बिटवीन ए एंड बी के अंदर। तो अगर बच्चा यहीं से देख ले कि सिंगल इंटरचेंज है तो इनएंशियोमर, क्योंकि ऐसे आज जो भी आपने बताया अपोजिट चला जाता है उसके अंदर। तो अगर इन दोनों में पूछे तो आइडेंटिकल, यस सर, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, और सर आप क्वेश्चंस भी अपन काफी इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपन ने ये किए जो फिशर वाले थे जी, ठीक है ना। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो वेज डैश फॉर्मूले वाले हैं, में भी दे सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको फिशर में ही मिले। ठीक है, तो जनरल बात अपन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया जाता है, लेट्स से यहां पे Cl है, यहां पर H है और यहां पर Br। अब ये हो गया वेज डैश, कायरल तो है ही है। तो ऐसी गलती ना करें, मतलब इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। यू नो व्हाट इज वेस्ट ऑफ टाइम? यस, आई नो दैट। तो इसको अपने को क्या करना है, कायरल सेंटर जो है वेज डैश है, बिल्कुल सर, इसको आपको फिशर में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे। तो अपन क्या करें, जो हमने डिसाइड किया था, प्रायोरिटी डिसाइड की थी, वही कर लें। 2 एंड 3 एंड 4,
ठीक है, तो फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो गया, इन द प्लेन चला गया, पीछे चला गया प्लेन के। इज इज क्लियर? अब हम क्या करें, वही रूल लगाएं, ठीक है ना, 1 से 2, 2 से 3, इग्नोर क्या, फोर्थ वाला इग्नोर कर देंगे, इग्नोर फोर्थ। ठीक है, तो अपन यहां से इसको इग्नोर मारे क्लॉकवाइज, इसमें वर्टिकल वाला रूल लगाएंगे हम। अच्छा। जैसे अपन ने वर्टिकल वाला लगाया था, वेज डैश में हमेशा वर्टिकल वाला लगाएंगे, हमेशा क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। जैसे इसमें क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी बात करें हम, देखो ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है, हमने इसकी प्रायोरिटी क्या ले ली, 1, इसकी प्रायोरिटी क्या ले ली, 2, इसकी प्रायोरिटी क्या ले ली, 3, इसकी प्रायोरिटी क्या ले ली, 4, इग्नोर 4। क्लॉकवाइज, ओ आई एम सॉरी, ठीक है, तो इसमें देखो 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि फोर्थ प्रायोरिटी डैश में पीछे है, ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी पीछे जा रही है, या इसको क्या बोले, डैश में है, बिल्कुल सर, या इसको क्या बोले, इन द प्लेन, बिल्कुल सर, तब तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो फिर अगर नहीं हो तो मैं आपको बताता हूं, बता, फोर्थ प्रायोरिटी इन द प्लेन है, खूब लगाओ, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, बिल्कुल, ठीक है, और मजे से करो। लेकिन परेशानी कब होती है, जब फोर्थ प्रायोरिटी एंड मतलब इन द प्लेन नहीं होती है, ना हो। जैसे ये दिया जाए, ठीक है, एंड वी नो दैट ब्रोमीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के साथ नंबर 1 पे आ गया, क्लोरीन 2 पर आ गया, मिथाइल 3 पर आ गया, और ये 4th पर आ गया। यहाँ डैश पे नहीं है, अब मर गए, क्योंकि ये डैश पर नहीं है। तो एक बार एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, वो वाला फंडा है, इवन वाला। यस, तो अब जो इन द प्लेन है ब्रोमीन है, उसके साथ H को इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो, तो यहां क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, यहां क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहां क्या आ जाएगा, डैश पे भी। आई होप इट इज क्लियर। बिल्कुल। अब क्या करो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, इसको इग्नोर, एंटी क्लॉकवाइज एस, आप जानते हो ये एस है, तो आपने वन टाइम एक्सचेंज किया है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, इसका मतलब ये तो फिर आर हो गया सर, ये आर हो जाए। इसीलिए हमने ऑड इवन एक्सचेंज वाली बात करी थी कि किसी भी क्वेश्चन में हम सॉल्व कर सकें। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डायरेक्ट है तो मजा आ जाएगा, और नहीं है तो वन टाइम इंटरचेंज कर, और फिर जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर लीजिए। बिल्कुल, लेकिन करना किससे इंटरचेंज, जो फोर्थ प्रायोरिटी को हमें लेके जाना है, पीछे वाले ग्रुप से, जो इन द प्लेन है, जो पीछू जा रहे हैं, समझ गए ना आप लोग, जो डैश पर है। मतलब ये आपका जो ऑड इवन वाला फॉर्मूला है, ये अपन फिशर में, इसमें भी लगा सकते हैं, वेज डैश में भी लगा सकते हैं, अब कल को शोहर्स भी है तो वहां भी लगा, उसमें भी लगा सकते हैं। तो उसमें शोहर्स में तो हम कन्वर्ट करना जानते भी हैं, वेज डैश में और न्यूमैन में, ठीक है, और फिशर में। तो फिशर जिसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, साइक्लिक बनाया था, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं ये वाले। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें तो लॉटरी जैसा है, 1, मुझे भी 4 डैश पे दिख 2, 3 और 4th वाला, मजा आ गया, इन द प्लेन है। तो हम 1 से कहा जाए 2 जाएंगे, 2 से 3 इसको इग्नोर करते हुए, एंटी क्लॉक है, तो ऐसा हो गया, तो यस, इजी हो गया। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा लोचा दिख रहा है, यहां पर क्या करें हम, H जो है फोर्थ प्रायोरिटी, उसको I से क्या कर दें, इंटरचेंज एक बार कर देते हैं, सही जगह नहीं है वो, सिंगल इंटरचेंज कर दें, सिंगल इंटरचेंज, और इससे फोर्थ आ गया अपना, ये आ गया इन द प्लेन। अब क्या करें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल सर, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ इग्नोर, बिल्कुल सर, 1 से 2, 2 से 3, एंड क्लॉकवाइज बोले तो आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, बिल्कुल सर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर ईच एंड एवरी कायरल सेंटर वी कैन असाइन द कॉन्फ़िगरेशन RNS ऑन द बेसिस ऑफ CIP सिस्टम। फिशर के लिए इजी है, और इस तरह से आ जाए तो और भी ज्यादा इजी है। ध्यान रखना है आपको, इसमें वेज डैश में क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, बट फोर्थ प्रायोरिटी शुड बी इन द प्लेन।
अगर नहीं है तो एक बार एक्सचेंज कर लीजिए, उसका आंसर निकाल लीजिए और फिर उसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल हमने देखे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड वाला। मैं देख रहा हूं कि इसमें तो लॉटरी है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ वाला डैश पे, और इन द प्लेन है यही है। तो इसको इग्नोर करा, एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा ये। फिर इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट एटम है ऑक्सीजन, फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल सर। अब यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, लेकिन उधर ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, सेकंड हो जाएगा। ये डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल सर। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हमारा सिंपल जो फिशर वाला फॉर्मूला है वो काम करेगा। ये हॉरिजॉन्टल है तो क्लॉकवाइज एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज आर होगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स, मजा तो आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें देखो मल्टीपल कायरल वाली बात फिर आ गई। तो मल्टीपल कायरल वाले मॉलिक्यूल्स के लिए देखो, आप टाइम भी ले सकते हो, यू हैव ऑल द राइट्स टू, ठीक है, पॉज अस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कभी कभी पॉज करते हैं, खेल सकते हो, खुला रह जाता है मुंह। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, खेल सकते हो। तो यहां पर ऊपर वाले कायरल की अपन पहले बात करते हैं। ओमी H CH2Cl, ठीक है, और नीचे Br है। फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी मानेंगे, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। ये हो जाएगा 4। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। बिल्कुल सर, यस। तो इसको अपन 2 मानेंगे और इसको अपन मानेंगे 3। इसको इग्नोर मार दें, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कायरल का कॉन्फ़िगरेशन है एस। नीचे वाले कायरल की बात करते हैं हम। Br H छट्टू छतरी, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, 4 इग्नोर। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल। तो यहां से 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉक आर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल, क्लॉक एस, एंटी क्लॉक आर हो जाएगा। तो ये वाला जो नीचे वाला कायरल है ये आर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मजेदार बात है। ठीक है, 2 कायरल वाले क्वेश्चन आ जाए, 2 कायरल सेंटर है तो 2 आर एस आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, स्टार है, यस सर। अब इस कायरल की अपन बात करें, इसमें ये कायरल सेंटर है बीच वाला, CH3H, इस तरफ डबल बॉन्ड, इस तरफ सिंगल बॉन्ड। तो इसको अपन क्या करें, 1 ले लें, डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल। इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में 2 ले लें, 2 आएगा, क्योंकि इधर CH2 फिर CH2 है, यहाँ 3H, इधर 3H है, तो 3 ले लें। और ये तो खैर जग जाहिर, ठीक है, सबसे छोटा एटम ही यही है, 4th हो जाएगा। इग्नोर मार दें, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉक, हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस, तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बताए जा सकते हैं।